करें। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल MK टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देख सकते हैं मेरे पास एक 2 पत्ती वाले फराटे फैन आए हैं, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये चलता नहीं है। कैसे चेक करेंगे, जीरो से हम समझेंगे। सबसे पहले आपके पास किसी प्रकार के फराटे पंखे आते हैं तो इसका सबसे पहले इसका देख सकते हैं, इसका जो रेगुलेटर है इससे ज्वाइंट नहीं था। इसके बाद हम कैपेसिटर को खोले और इसमें किसी भी पंखे में हमेशा 4 वायर निकले होते हैं। 2 वायर एक कलर का, 2 वायर एक कलर का, 2 रनिंग का होता है, 2 स्टार्टिंग। जो ब्लैक होते हैं या स्टार्टिंग कराते हैं, रेड रहते हैं, दोनों रनिंग कराते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सीरीज बोर्ड होना चाहिए। सीरीज बोर्ड की सहायता से देख सकते हैं हम सीरीज बोर्ड में अपना प्लग को लगा दिए हैं। इसको जैसे लगाते हैं, सटाते हैं तो हमारा बल्ब जलना चाहिए। इसके बाद हम ब्लैक वालों को ब्लैक के साथ चेक करेंगे। देख सकते हैं ये हमारा सही बता रहा है कनेक्शन, इसमें किसी प्रकार दिक्कत नहीं। इसके बाद इसका बॉडी शॉर्ट भी चेक करेंगे, ये भी सही है। इसके बाद हम रेड वाले वायर को हम चेक करेंगे कि ये बताता है, देख सकते हैं नहीं बता रहा। अर्थात रेड वाले जो वायर होते हैं रनिंग है, इसमें किसी न किसी प्रकार का फॉल्ट है। अंदर से कनेक्शन टूट गया होगा, छूट गया होगा, या अंदर से इसका कॉइल जल गया होगा। इस कारण से ये नहीं बता रहा, नहीं बॉडी शॉर्ट भी नहीं बता रहा। इसके बाद रेड और ब्लैक को हम लगा कर चेक करेंगे। इसके बाद जैसे उतना पर हमको कंफर्म पता हो गया कि इसका जो लाल वाले हैं जो नहीं बोल रहा, ब्लैक वाले बोल रहा। इसके बाद क्या करेंगे कि इस ब्लेड को हम इसके अंदर से खोलकर निकाल लेंगे और इसमें दिखा सकते हैं कि ये 4 नट से कसा हुआ रहता है। इस चारों नटों को हम तुरंत खोल देंगे, क्योंकि जब तक ना खोलेंगे तब तक हमारा जाली, यदि हम कॉइल को निकालते हैं तो इस स्थिति में हमारा कॉइल या हमारा जाली है जो टूटने का डर रहता है। जैसे टूट जाएगा तो कस्टमर को हमको दंड देना पड़ेगा। इसलिए हम तुरंत जाली को भी खोलकर हम अलग कर लेंगे। जैसे ही जाली को हम खोल लेंगे इसके बाद इसका भाग को भी अलग करेंगे। यहाँ भी अभी एक नट और लगा हुआ है, इसको भी हम तुरंत इसके सहायता से, प्लास की सहायता से इसको भी हम तुरंत खोल लेते हैं। खोलने के बाद आपको बताते हैं इसमें क्या करना पड़ता है कि जिससे हमारा पंखे सही रूप से ठीक ढंग से चल सके और इसका फॉल्ट को हम दूर कर सके। इसके बाद दिखाइए यहाँ पर 4 स्क्रू नट लगा हुआ रहता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 इन चारों स्क्रू नट को हम खोलकर इसे हम निकाल लेंगे, ताकि हमारा कॉइल जो अंदर से जो फिटिंग जो कॉइल है सेट किया हुआ रहा है, इसको भी हमको आसानी से बाहर निकाल लेना पड़ता है। यदि हम ना निकाल पाते हैं तब तक इसका कॉइल अंदर से नहीं निकलेगा। इस स्थिति में हमको चारों नटों को खोलकर अलग निकालना पड़ता है। सकते हैं इसका मैंने रोटर को भी इसके अंदर से बाहर निकाल दिया है। इसके बाद इस फराटे पंखे को किसी गुच्छे पर हम उलट कर रखेंगे। देख सकते हैं इस तरीका से आपको उलट देना है। इसके बाद हैंडल की सहायता से या किसी रड की सहायता से इस स्टेटर को हम बाहर निकालेंगे। इस पर ऐसे ही ठोकेंगे तो हमारा जो स्टेटर है ये आसानी से बाहर निकल जाएगा। और देख सकते हैं इसको हम ठोक रहे हैं इस प्रकार से चारों ओर एक समान रूप से आपको ठोकना पड़ेगा। यदि एक साइड में ही आप ज़्यादा ठोकते हैं तो ये सही रूप से नहीं निकलेगा। देख सकते हैं इसको हम पूर्ण पे ना बाहर निकाल दिए हैं। इसके बाद इसको सबसे पहले जूम करके दिखाइए, पूरा छोटा करके दिखाइए कि देख सकते हैं ये एल्युमिनियम वाइंडिंग है। ये एल्युमिनियम से बहाना हुआ है, जो 32 नंबर वायर से 240 टर्न देके बहाना गया है। और इसमें कन्हू भी किसी भी दिशा में ये जले हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं। लेकिन इसका सबसे पहले इसका जो सिया हुआ जो वायर है इसको हम काट कर चेक करेंगे, ताकि इसका रेड वाले वायर नहीं बोल रहा है। इसे काटने के लिए हमारे पास एक कैंची है, इसको धागा को हम काट देते हैं। और काटने के बाद इसको हम पता करते हैं कि कहाँ पर ये फॉल्ट है, ये क्या समस्या है। इसमें सबसे बड़ी समस्या था कि ये सप्लाई को नहीं बता रहा। इस कारण से इसको हम इसका भाग को काट रहे हैं। धागे को काट कर आपको दिखाते हैं कि इसके भाग में कहाँ पे यदि एल्युमिनियम है तो यहाँ पे कार्बन लग जाने के कारण ये नहीं भी बता पाता है। इस कार्बन को दूर करने के लिए हम एक केमिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं, या आपके पास जितने भी मिस्त्री होते हैं उनके पास भी केमिकल होते हैं। इस केमिकल के द्वारा भी आप साफा कर सकते हैं।
सकते हैं इसका हम जो सिलाई था, इस सिलाई को मैंने काट दिया है। इसके बाद इसका देख सकते हैं ये रनिंग वायर का एक लीड को हम बाहर निकाल दिए हैं। इसके बाद ये दूसरा हमारा ब्लैक बता रहा था, इसको हम ब्लेड की सहायता से इस स्लीव जो पंखे जाते हैं, ये जो स्लीव रहते हैं काफ़ी गर्म हो जाते हैं। यदि आप खींचते हैं, जैसे तैसे खींच देते हैं, ये टूट जाते हैं। इसे टूटने से बचाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से ही किसी कैंची की सहायता से आपको काट देना पड़ता है और ब्लेड की सहायता से इसे धीरे धीरे आपको इस तरह सिलाई कर लेना है और इसको फाड़ देना है ताकि ये आसानी से बाहर निकल सके। यदि आप बलजोड़ी करते हैं, जैसे तैसे खींचने की कोशिश करते हैं, तो ये वायर टूट जाएगा और पता भी नहीं चल पाएगा कि कहाँ से ये वायर टूटा है, किस कारण से टूट गया, कैसे टूटा, ये कुछ समझ में नहीं आएगा। और जैसे हम इसको फाड़ कर अलग करते हैं तो जिससे हमको आसानी से चेकिंग करने में काफ़ी सुविधा होगा और हम आसानी से चेक कर सकते हैं। इस वायर को देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि उजला टाइप से ये गंदे हो जाते हैं, इस पर ऑक्साइड का परत जम जाते हैं जो कार्बन को बैठा देता है और बिजली की सप्लाई को जाने नहीं देता है और ये वायर हमेशा टूट गया। अब इसके बाद इन दोनों वायर को हम ब्लेड की सहायता से छीलेंगे और इसका पेंट इंसुलेशन जो रहता चढ़ाया हुआ, इसको हम छील कर इसको चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं सही है। यदि नहीं सही बतावेगा तो इस स्थिति में हम पूरे वायर को काट कर न्यू बाइंडिंग हमको करना पड़ेगा और कस्टमर को पहले बोल देना पड़ता है कि हाँ जी आपका जो पंखे हैं ये शॉर्ट हो गए हैं, आपको न्यू बाइंडिंग करना पड़ेगा, इसका पैसा उतना लगेगा। तभी आप कर सकते हैं। जब हम इसको देख सकते हैं, अब सीरीज के द्वारा हम इसे चेक करते हैं, ये बताता है कि नहीं बताता है। देख सकते हैं हम दोनों वायर पर रखते हैं, ये देख सकते हैं बता रहा है। तो इसका मुख्य प्रॉब्लम क्या था? इसका सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह था कि इसके ऊपर कार्बन का जो ऑक्साइड का जो परत बैठ जाते हैं, जिसके कारण ये सप्लाई को नहीं बता रहा था। जैसे ही इन दोनों वायर में हम स्लीव लगाकर तार को जोड़ देंगे तो ये ठीक ढंग से काम करेगा। जैसे पंखे का स्पीड पहले था ऐसा ही चलेगा, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। और भी बीच में देख सकते हैं कि एक वायर और भी टूटा हुआ है, इन दोनों वायर को हमको जोड़ना पड़ेगा। देख सकते हैं बीच से भी एक वायर टूट गया था। इन दोनों वायर को हम 32 नंबर एल्युमिनियम वायर से हम जोड़ देंगे। जितना दिन तक चल सकता तो चल सकते हैं, अथवा भी जल भी सकता है। इस स्थिति में इसको न्यू बाइंडिंग भी करना पड़ सकता है। हाँ, इसके बाद देखिए जैसे हम इस कॉइल जब जला हुआ कॉइल था, इसको काट कर हम इसके अंदर 32 नंबर वायर से 240 टर्न रनिंग एवं स्टार्टिंग में डालने के बाद इसका कनेक्शन 1 से 3 कनेक्शन मारने के बाद इसका हम कॉमन भी बना लिए हैं। ये रनिंग हो गया, ये स्टार्टिंग हो गई, ये कॉमन हो गया। इसके बाद क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसके बॉडी में इसे सेट करेंगे। सेट करने का तरीका सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो कनेक्शन जो वायर होते हैं ये नीचे की ओर होते हैं। देख सकते हैं यहाँ जो घात बने रहते हैं, इसी घात के सामने इसको आसानी से बैठाना पड़ता है ताकि ये आसानी से बैठ जाता है। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना होता है। एक हथौड़ी एक रड की सहायता से इसे देख सकते हैं। इसको धीरे धीरे यहाँ पर हम चारों दिशा में इसको इस प्रकार से हमको ठोकना है कि यह आसानी से अंदर की ओर चला जाए और बॉडी में भी ये सट ना हो सके। और जैसे ही इसको हम पूरी तरह ठोक देते हैं, इसके बाद क्या करेंगे कि इसका हम फिटिंग करेंगे, रोटर को इसके अंदर डालेंगे। इसके बाद देखेंगे कि क्या करना पड़ता है। देख सकते हैं इसे हम आसानी से बैठा दिए हैं और जहाँ तक ये बैठता है यहाँ तक बैठाने की कोशिश करेंगे और इसके अंदर वाले भाग को भी हम दिखावेंगे कि ये बॉडी में ये टच ना होना चाहिए। इसके बाद इसका ये रोटर है, देख सकते हैं ये फ्री रोटर है। इसको हम इसके अंदर हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि ये लगता है कॉइल छोटा बन गया था और इसमें हम आसानी से समा रहे हैं। और इसका जो कनेक्शन जो वायर है
इसको हम इससे बाहर निकाल देंगे ताकि ये वायर कट ना सके, और यदि कट जाता है तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसे बचाकर हम इसको इसके बॉडी के अंदर से, रोटर के अंदर से हम बाहर निकाल लेते हैं। और इसके बाद इसका जो लॉक है, ये स्क्रू ड्राइवर है, इसे हम बड़े स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसे कसेंगे। और कसने के बाद आपको दिखाते हैं कि यह प्रक्रिया फिटिंग किस प्रकार से होता है। इसके बारे में हम समझेंगे। इसको हम यहाँ पर मारते हैं और इसको हम बैठाते हैं। देख सकते हैं ये आसानी से अभी नहीं बैठ रहा है। जब इसे पूर्ण करना हमारा बैठ जाएगा तभी कॉइल का फिटिंग आसानी से हो पाएगा, अन्यथा इस स्थिति में नहीं हो पाएगा। देख सकते हैं इसे हम अच्छी तरह से फिटिंग कर दिए हैं। फिटिंग करने के बाद इसको हम प्लग देखेंगे कि हम अपने हाथों के द्वारा ही आसानी से खुल पाता है कि नहीं। इसके बाद इसका कनेक्शन को भी द्वारा फिर से हम चेक कर लेंगे कि यदि इसमें किसी प्रकार का द्वारा फॉल्ट ये आ गया है क्या। देख सकते हैं इसका मेन लीड ये बता रहा है कि नहीं। देख सकते हैं बल्ब जल गया, इसका भी ये जल गया और इसका बॉडी शॉर्ट भी नहीं है। अब इसे हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक कवर रखते हैं। इस कवर में इस प्रकार के दो कैपेसिटर को रोकने के लिए इस प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया जाता है। ये देख सकते हैं ये दोनों पत्थर है, इसमें हमारा कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। और इसे हम अच्छी तरह से यहाँ पर फिटिंग करेंगे और इसे कस देते हैं। देख सकते हैं इसे हम क्या करेंगे, इसका जो लॉक है, स्क्रू ड्राइवर है, इसे हम इसमें समाने के बाद इसका मेन भाग को यहाँ पर टाइट कर देंगे। और इसी के अंदर कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। एक कैपेसिटर स्टैंड है, एक प्रकार के ये कैपेसिटर स्टैंड है। इसी स्टैंड में कैपेसिटर को इसमें रखा जाता है, जैसे तैसे होने नहीं दिया जाता है। और देखिए इसमें ये जो कैपेसिटर है आपको 315 और ये 2.5 का, इसमें 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों कैपेसिटर को हम सबसे पहले थोड़ा सा और वायर को हम छील लेते हैं। छीलने के बाद इसको क्या करेंगे कि दो कैपेसिटर को आपस में जोड़ना रहता है कि ये छोर को इसमें दोनों को सीरीज में जोड़ दिया जाता है। और इसके बाद ही इसमें रनिंग और स्टार्टिंग में कैपेसिटर को लगाया जाता है। कभी भी कॉमन में इस कैपेसिटर का प्रयोग नहीं किया जाता है। देख सकते हैं इसे हम अच्छी तरह से जोड़ दिए हैं। और इसमें जैसे 3 वायर हैं, इसमें लाल और पीला पर ही कैपेसिटर का प्रयोग करेंगे। ब्लू वायर पर कभी भी कैपेसिटर का हम प्रयोग नहीं करेंगे। देखिएगा इसके बाद हम इसमें पीले वाले वायर पर हम कैपेसिटर का प्रयोग कर दिए हैं। अब इसका जो कंडेंसर स्टैंड है, इस कंडेंसर स्टैंड में दोनों कैपेसिटर को समा देते हैं। जैसे हम कैपेसिटर को समाने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम आपको सप्लाई देंगे। लाल और ब्लू वाले वायर पर सप्लाई देकर सीरीज से चेक करते हैं कि हमारा पंखे खुल पाता है कि नहीं। इस स्थिति में खुल जाना चाहिए। देख सकते हैं ये हमारे पंखे स्पीड पकड़ लिया है तेज गति से। आवाज आपको सुनाई पड़ रहा होगा, आवाज सुनिएगा। देख सकते हैं आवाज सुनाई पड़ रहा है और हमारा पंखा सीधी दिशा में घूम रहा है। इसके बाद क्या करेंगे कि इसका जो मेन लीड है, कनेक्शन वायर है, देख सकते हैं ये हमारा जो कनेक्शन वायर है जो दिया है आगे, इसका जो फाइल है ये कनेक्शन वायर है। इसको हम कनेक्शन वायर को इसमें अच्छी तरह से जोड़कर इसे अच्छी तरह से टेपिंग मार देंगे ताकि इसमें बॉडी शॉर्ट होने की संभावना ना रह सके, किसी प्रकार का दिक्कत ना हो सके। और देखिएगा इसमें हम ब्लू वायर में ही इसको हम अच्छी तरह से जोड़ देते हैं। इसके बाद इसे टेपिंग की क्रिया करने के बाद ही जब इसका पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो इसका पूरा ढक्कन को भी बंद कर देंगे। देख सकते हैं इसका हम पूरे कवर को इसमें सेट कर लिए हैं। इसका मेन लीड को भी इसमें हम जोड़ दिए हैं। इसके बाद दिखाइए यहाँ से हम सबसे पहले सीरीज बोर्ड में ही लगाकर चेक करेंगे ये चलता है कि नहीं। देख सकते हैं हमारे पंखे 100% चालू हो गया। ये कॉपर वायर है, ये कॉपर वायर 32 नंबर से 240 तक रनिंग एवं स्टार्टिंग एक समान डाले हैं। और इसमें
दो पत्ती वाले फराटा फैन में हमेशा 32 इंच का रनिंग एवं स्टार्टिंग वाला का प्रयोग करना। किसी प्रकार के दो पत्ती वाले फराटा फैन आवे तो आपको 32 इंच का ही माला का प्रयोग करें। रनिंग में 32 इंच, स्टार्टिंग में 31.5 इंच का माला का प्रयोग करें, आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना होगा। देख सकते हैं पूर्ण पेना चल रहा है और इसका मेन लाइन में भी हम चालू करके आपको दिखाते हैं कितना रनिंग पकड़ता है। देख सकते हैं मेन लाइन में ये 1400 आरपीएम के स्पीड पर ये चल रहा है पंखे। ज़्यादातर कोई भी पंखे होते हैं जो 2800 आरपीएम के स्पीड पर चलते हैं। इसलिए जिन बच्चों को यदि इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है एमके टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, जो भारत के किसी भी क्षेत्र से आकर काम सीखें। और मेरा मोबाइल नंबर है 91 नंबर पर संपर्क करके आप आकर मेरे यहाँ सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम सीख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।